तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, फिर से मैं आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, ये कहानी मुझे स्पर्श शुक्ला जी ने भेजी है। स्पेशली उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस कहानी में मैं कुछ भी चेंजेस ना करूं, और जैसी कि जैसी कहानी उन्होंने मुझे भेजी है वैसी आपको सुनाऊं। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मगर हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना किसी देरी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में अगर आपने नोटिफिकेशन का बेल प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम स्पर्श शुक्ला है और मैं कानपुर के पास मौधा का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ हुआ था। ये 2 साल पहले की बात है। हम लोगों की समर वेकेशन चल रही थी। हम लोग रोज़ सुबह क्रिकेट खेलते थे। तो एक दिन जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारी बॉल साथ वाले एक खाली प्लॉट में चली गई थी। तो मैं और मेरा फ्रेंड उस खाली प्लॉट में बॉल लेने के लिए चले गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक टेबल पे 100 रुपये का नोट रखा हुआ था और उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखा था, और उसके बगल में ही एक नींबू भी पड़ा था जिसमें से कुछ लाल रंग का कुछ निकल रहा था। मैं तो वो सब देख के बहुत डर गया, लेकिन मेरा दोस्त उस चीज़ का मजाक उड़ाने लगा और वो नींबू उठा के मुझे मारने लगा। ये देख के वहाँ खड़े एक अंकल हम पे गुस्सा हो गए। उस कुछ देर बाद हम अपने अपने घर चले गए, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरे फ्रेंड की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। पता नहीं क्या कारण था। अचानक से थोड़ी देर पहले तो वो एकदम सही था, मेरे साथ खेल रहा था, और वो भी बेफिजूल की बेवकूफ़ी वाले खेल खेल रहा था। और अभी देखते देखते ही अचानक से वो बीमार हो गया। ये बात बहुत चौंका देने वाली थी। ये पता चलते ही मैं उसके घर उसको देखने के लिए चला गया, लेकिन उसके घर का माहौल बहुत अजीब सा हो रखा था। मैं जैसे ही अपने दोस्त के पास पहुंचा तो मुझे देखते ही वो एक लड़की की आवाज़ में बोलने लगा, आ गया तू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मैं बहुत डर गया। मैंने उसके घर वालों को वो नींबू वाली बात बताई तो उन लोगों ने कहा कि वो अगले दिन उसको एक पंडित के पास लेकर जाएंगे। मैं भी अपने घर वापस आ गया, लेकिन रात में जब मैं सोने लगा मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई मेरे पास है, मुझे देख रहा है। कुछ देर बाद मैं सो गया। फिर रात में मैंने एक सपना देखा कि मैं अपने कमरे में अकेला हूँ और मेरे सामने एक काला साया खड़ा है और मुझे नींबू से मार रहा है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। मेरी नींद खुल गई। उस वक्त रात के करीबन 2 बज रहे थे। हाँ, 2 बज रहे थे। मैं तब बहुत डर गया। फिर मैं सुबह तक नहीं सो पाया। फिर अगले दिन मेरे दोस्त को एक पंडित के पास ले जाया गया तो पंडित ने बताया कि उसके ऊपर एक लड़की का साया है। उस लड़की ने अपने हाथ की नस काट के तो सुसाइड कर ली थी, और वो लड़की इन दोनों को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। तो फिर उन्होंने कुछ पूजा की और
हमें एक ताबीज़ बना के दिया। उसके बाद से हम में से किसी को भी फिर कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, और हम सब में से किसी के साथ भी कुछ अजीब सा वाक़या भी नहीं हुआ। और उसके बाद हम सब ने वो एरिया ही चेंज कर लिया। हम लोगों ने अपना घर चेंज कर लिया। उसके बाद हमने उस बात को भुला दिया। और आज हम 15 साल बाद मैं दिल्ली में इन्फोसिस में जॉब करता हूँ, और मेरा दोस्त वो क्लाइमेक्स में जॉब करता है। मगर भले ही हम दोनों कितने ही आगे आ गए हों, मगर हमें आज तक वो दिन और वो रात आज तक याद है। उससे पहले मैं कभी कभी भूतों पे तो यकीन नहीं करता था, मगर ये होने के बाद मुझे अब लगता है कि हाँ, भूत होते हैं और बुलाने पे आते हैं, और एक बार आ जाए तो उन्हें भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ में वो नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना। अगर आपकी चैनल सही में अच्छा लगे तो, और मेरी मेहनत आपको सही में नज़र आए तो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।